नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे झांसी की, जहां नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन रनिंग शाखा द्वारा नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग जारी है। साथ ही हम बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां देखेंगे कि कैसे समाज सेविका डॉक्टर संगीता मोहन ने ब्यूटी पार्लर का किया शुभारंभ। आगे बात करेंगे उन्नाव की, जहां स्वास्थ्य विभाग में गर्भवती महिलाओं और उसके होने वाले शिशु की देखभाल के लिए तमाम योजनाएं संचालित की गई हैं। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। झांसी में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन रनिंग शाखा द्वारा लोको लॉबी झांसी पर नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर संयुक्त हस्ताक्षर अभियान चलाकर बैठक के बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। शाहजहांपुर में जिले की समाज सेविका डॉक्टर संगीता मोहन ने आज श्री ब्यूटी पार्लर का शुभारंभ किया। ब्यूटी पार्लर की प्रोपराइटर रचना सिंह ने महिला सशक्तिकरण की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हुए उपरोक्त ब्यूटी पार्लर का शुभारंभ किया, जिसकी देखभाल उन्होंने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए मेकअप आर्टिस्ट नूर खां को सौंपी। इस दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर संगीता मोहन ने बताया कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में रचना सिंह लगातार कुछ न कुछ नया करती रहती हैं। उन्होंने कई जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराए हैं। आज ये श्री ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन किया गया है और बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत ही खुशी का विषय है कि महिला सशक्तिकरण की श्रेणी में एक और आगे बढ़ते हुए कदम हमारी मातृशक्ति के, और ये श्रीमती रचना सिंह जी के सौजन्य से खोला गया है। और इसमें जो नूर हैं, ये भी पूरा का पूरा इनका सपोर्ट रहेगा। इन्होंने इन्हीं को हैंड ओवर किया है ये, और ये सामाजिक समरसता का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है और हमारे शहर की गंगा जमुनी तहजीब का भी एक बहुत ही सशक्त उदाहरण है। और रचना सिंह जी जो हमारे पास आज बैठी हुई हैं, महिला उद्यमी हैं और ये बहुत सारी महिलाओं को रोज़गार देने का कार्य भी इन्होंने किया है, करती चली आ रही हैं। कोरोना से ही इन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प किया और मैं इनके आर्टिकल्स भी और इनकी रचनाएं भी बहुत दिनों से पढ़ती हूँ कि ये ऐसी निर्धन कन्याओं का मेकअप इन्होंने बहुत फ्री में भी किया शादियों में, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अपने ससुराल पक्ष की तरफ से भी इनको बहुत ज़्यादा मॉरल सपोर्ट मिलता है। और इस पार्लर के अलावा इनका अपना जो भी व्यवसाय है, जैसे कि रूपा फ्रंटलाइन का इनका बिल्कुल एक्सक्लूसिव शोरूम है, साड़ियों का भी काम है आश्रम बाज़ार में, ड्राईक्लीन का भी इनका प्लांट है, सिंह साड़ीज़ का। तो मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत साधुवाद, और नूर को भी बहुत बहुत साधुवाद कि महिला सशक्तिकरण की श्रेणी में बढ़ते हुए कदम हमारी मातृशक्ति के लिए। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में आज आजाद समाज पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए तमाम समस्याओं को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कलेक्ट्रेट में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस दौरान आजाद समाज पार्टी ने मांग की कि उनकी समस्याओं का जल्द निस्तारण किया जाए। भाई, मेरा नाम महेश चंद्र सागर, आज़ाद समाज पार्टी का बरेली मंडल का मंडल महासचिव हूँ। आज हमारे भीम आर्मी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश पर पूरे देश में जिला के हर मुख्यालय पर 5 बिंदुओं को लेकर महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को भेजने का निर्देश हुआ है और हम लोग एकत्रित हुए हैं। बिंदु नंबर 1 है, इस देश में जातीय जनगणना हो जिनके आधार पर सभी को आरक्षण का लाभ मिल सके। बिंदु नंबर 2 है, SC ST और OBC अति पिछड़ा अल्पसंख्यक को भी जो राजकीय ठेकेदारी होती है उनको आर्थिक मजबूती मिले, इसलिए राजकीय ठेकेदारों में भी आरक्षण होना चाहिए। बिंदु नंबर 3 है, जो भूमिहीन लोग हैं उनको पट्टे देने चाहिए, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, दलित वर्ग के लिए। और जिनको पट्टे मिल चुके हैं, कागजों में तो पट्टे मिल चुके हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो दर दर आज भी भटक रहे हैं आवास के लिए और भूमि के लिए, कि पट्टों में तो उनका नाम चल रहा है लेकिन कब्जा सामंतवादी लोग कर रहे हैं। बिंदु नंबर 4, जो OBC समाज है, उत्तर प्रदेश में ही 55% OBC समाज है, लेकिन हमारी मांग ये है, हमारी पार्टी की मांग है कि उन्हें 10% और आरक्षण मिला जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि सामान्य जाति को 50% आरक्षण है। EWS के माध्यम से 10% आरक्षण बढ़ा दिया गया। जब 55% OBC है तो हमारी मांग है 27% से 10% उनको ही बढ़ाया जाए। SC ST को भी जो 22% आरक्षण दिया गया है, हमारी मांग है कि उनको भी 5% आरक्षण और बढ़ाया जाए।
अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आगे किस तरह से काम तो हम लोग, हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भीम आर्मी संस्थापक एडवोकेट बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का निर्देश है कि हम लोग इन मांगों को लेकर जन जन गांव-गांव जाकर देश में लोगों से मिलेंगे और सड़कों पे उतरेंगे। हम इसमें शांत नहीं रहेंगे, हम अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे, क्योंकि हमारी मांगें संविधान के अनुरूप हैं, संविधान से बाहर हटकर कुछ नहीं है। क्योंकि आज से 74 साल पहले आज़ाद देश से पहले ही संविधान बना था, इन चीज़ों को उसमें निहित किया गया। हमारी वही मांगे हैं। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग में गर्भवती महिलाओं और उसके होने वाले शिशु की देखभाल के लिए तमाम योजनाएं संचालित हैं, लेकिन उसके बावजूद मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला उन्नाव के जिला अस्पताल का है, जहां महिला ने बच्चे को जन्म देने के बाद दम तोड़ दिया। गुस्साए परिजनों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद स्वास्थ्यकर्मी मौके से फरार हो गए। परिजनों ने स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इनके जो है पेट में दर्द था, डिलीवरी का मामला था, तो सुबह इनके दर्द उठा तो फिर 112 को बुलाया गया। 112 बुलाने के बाद में फिर यहाँ पे पहले हम लोग वहाँ गए उन्नाव से शुक्लागंज से यहाँ रेफ़र कर दिया गया, ठाकुर खेड़े से यहाँ उन्नाव जिला अस्पताल रेफ़र कर दिया गया। उसके बाद में यहाँ आए तो कहें डॉक्टर आपको दिखाएगा, कहेंगे ठीक है डिलीवरी हो जाएगी, आप परेशान ना होइए। डिलीवरी हो गई, डिलीवरी होने के बाद नॉर्मल हुई, कहेंगे परेशान हुई, नॉर्मल डिलीवरी हो गई। उसके बाद में बच्चा भी ठीक ठाक अभी है, लड़की हुई थी। उसके 10 मिनट बाद वो लड़की जो है बोल रही थी। उसके बाद में कहेंगे पानी लियाओ ठंडा पानी जैसे ही पिलाया जो है ब्लीडिंग चालू हो गई। हालत इतनी बिगड़ गई कि पूरे स्टाफ को बुला ली, वहाँ पे वो कोई संभाल नहीं पाया। उसके 5 मिनट के बाद जब वो ख़त्म हो गई तो फिर कहने लगे कि वो एम्बुलेंस बुलाइए, उसको हाईलाइट ले जाइए। मुर्दे को एम्बुलेंस हाईलाइट भेज रहे थे। ये कोई क्या लगता है आपको? ये डॉक्टर साहब की लापरवाही है, सरासर लापरवाही है। मुर्दे को कहीं रेफर कराया जाता है। अभी तो हम लोग ने की ही नहीं है। वो आए थे चौकी से, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। आज हमारे साथ हुआ, कल दूसरे के साथ यही होगा। महिला की मौत हुई है, परिजनों का आरोप है कि लापरवाही से डॉक्टर की मौत हुई, क्या कहते हैं? ये नसरीन नाम की महिला है, 21 साल की। इनका पहली डिलीवरी थी। गंगा घाट CSC से रेफर होकर जिला अस्पताल आई थी लगभग 12:30 बजे, और लगभग 2 बजे इनका नॉर्मल डिलीवरी हुई है। 3 बजे के आसपास इनको अचानक दौड़े पड़े हैं, और ये इनका ब्लड प्रेशर जब आई, ब्लड प्रेशर तब भी बढ़ा हुआ था। तो ये एक्लैम्सिया का केस है। एक्लैम्सिया की वजह से इनको दौड़े पड़े हैं, और परिजन यहाँ से जिला अस्पताल से रेफ़र किया गया था, लेकिन परिजन बाहर आके तुरंत नहीं गए, और बाहर इनकी एम्बुलेंस में डेथ हुई है। डेथ के बाद परिजन बॉडी को लेकर घर चले गए। पुलिस की मदद से वापस बुलवा के पोस्टमार्टम का प्रयास किया जा रहा है। जब पोस्टमार्टम हो जाए तो मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकता है। सर, परिजन आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर ने ठंडा पानी पिला दिया था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। उन्नाव सुमेरपुर विकासखंड में आयोजित कार्यक्रम में आज 166 भगवंत नगर विधायक आशुतोष शुक्ला के द्वारा नवविवाहित जोड़ों को उपहार स्वरूप अलमारी दी गई। ब्लॉक सुमेरपुर के प्रांगण में पूर्व में सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय विधायक ने प्रत्येक नवविवाहित जोड़ों को एक अलमारी देने का वादा किया था। उसी परिप्रेक्ष्य में आज ब्लॉक प्रांगण में पुनः कार्यक्रम आयोजित कर समस्त जोड़ों को आमंत्रित कर उपहार व प्रदान आशीर्वाद किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। उन्नाव से सीनू संवाददाता गोविंद त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।